इत्तला साहब, एक तो पूरे मुल्क में आज मैं इत्तेफाक से पूरे लाहौर में घूमा हूं और आपके दौलत कदा के आगे भी गया हूं, बेदियां रोड की तरफ भी। मुझे इश्तिहारात बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून के नजर आए, करोड़ों नहीं तो अरबों नहीं तो करोड़ों रुपए के थे, बैनर शैनर और कुछ। लेकिन जब मैं वोटर से पूछता था वो कहता था मैं हम इमरान खान के वोटर हैं। क्या वजह है कि इश्तिहारात, बैनर, दफ्तर मुस्लिम लीग का बहुत जोर है उस पर, लेकिन जब वोटरों से जाते हैं तो उनकी राय ये है क्या मुस्लिम पीटीआई के पास खर्चा नहीं है पैसा बैनर लगाने के लिए? नहीं, उनके बैनर को उतार लेते हैं। और अभी आप देखें मनसेरा में एक बड़ी पीसफुल रैली जा रही है, मीडिया पे दिखाया जा रहा था, और उसमें पुलिस वाला कह रहा था कि इनको शिनाख्त कर लिया हमने ये कैमरे में और इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि मनसेरा में रैली पे पाबंदी है। वो मियां साहब कर गया अपना जलसा मनसेरा में, अब पाबंदी लग गई है। मुझे भी वैसे मुस्लिम लीग के भी आपको नजर आते होंगे ज्यादा, मुझे तो जितने जिस जोशो खरोश से मुस्लिम लीग नून लड़ती है लाहौर में, वो तो बिल्कुल जोशो खरोश उनका नजर ही नहीं आया। कोई उनके बहुत थोड़े पैनल हैं और वोटर्स हैं और फ्लैक्सेस हैं, बहुत थोड़े। आप पिछली इलेक्शन के अगर उसके करें अंदाजा लगाएं और उसकी निस्बत से देखें तो बहुत कम है। और अच्छा इत्तला साहब, माफी चाहता हूँ आपको रोक रहा हूँ, काजी साहब ये बताए, आप एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर कानूनदान, इलेक्शन के करीब दफा 44 का डू यू थिंक जवाब है? नहीं, इलेक्शन के दौरान तो होता ही नहीं दफा 144। रैली की और जुलूसों की और कॉर्नर मीटिंग्स की और फिर जलसे का सिर्फ जहाँ ज्यादा करना हो बड़ा, वहाँ आप इतला दे देते हैं। वो भी इतला देते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि हम यहाँ जलसा करने लगे हैं, इस वक्त से इस वक्त होगा। वो सिक्योरिटी का इंतजाम कर देगा, वो सहूलतकारी करेगा हर पार्टी। लेकिन ये नहीं कि वो कह के इजाजत नहीं देनी और ये उसका कोई ना 144 लगा सकता है। ये तो बस वो रोक रहे हैं उनको। वो अभी जो सजाएं दी हैं आप वो देखें, कभी ये हुआ है, कभी हो सकता है कि एक ओडीआई हो, क्रिकेट मैच या T20 हो और एक टीम खेल ले पूरा, वो अपने गवाह भी सारे पेश कर दे, जिरा भी अपने ही वकीलों से उन पे करा ले, और जब दूसरी टीम की बारी आए उसको ग्राउंड में उतरना ही नहीं दिया जाए। 55 स्कोर किए पे सारी टीम पहली आउट हो गई है, दूसरी टीम का बारी आई है अब सफाई देने के लिए। दफा 342 का बयान होना है, दफा 340/2 का बयान होना है, और उसके बाद उसको इजाजत होनी है कि वो जो गवाही अपनी शहादत अपनी हक में दिफा में पेश करना चाहे वो पेश करे। कोई नहीं, वहाँ जहाँ एक टीम पवेलियन में ग्राउंड में खेल के पवेलियन में आई है, 55 पे ऑल आउट हो गई है, और उसके बाद उन्होंने अंपायरों ने कह दिया कि ये दोनों अंपायरों ने दोनों केसेस में 2 मैच उनको दे दिए कि जी आप जीत गए, दूसरे की कोई हक ही नहीं है, वो आ ही नहीं सकती टीम में। इस तरह को भी फैसले होते हैं। आप देखें, ये घबराए इसलिए थे तोशाखाना केस में कि मेरे ख्याल में बड़ा लॉजिकल बात है, और वो उन्होंने जो 342 का बयान देना होता है उसमें कानूनन आखिरी सवाल पूछते हैं जज साहब। आखिरी 2-3 सवाल जो है उनमें से ये होते हैं कि क्या आप अपने सफाई में कोई सबूत या बयान पेश करना चाहोगे, अगर चाहोगे तो कौन सा, और अगर वो ऐसा चाहे कि जो सरकारी हो तो उसको अदालत तलब करती है, लाजिम है कि अदालत तलब करे। अब ये समझते रहे हैं, इनको ख्याल होगा जरूर कि 342 के बयान में वो डिफेंस देंगे कि जी डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस देखें आप कि पहले जुनेजर साहब से लेकर काकर साहब तक किसने कितने पैसे दिए, कितने तोहफे लिए। ये सफाई मतलब कहा बिल्कुल इस केस में, तोशाखाना के केस में तो सफाई का साफ वो यही हो सकता है सबसे ज्यादा अहम मौकफ।
और उनको जरा भी नहीं इसीलिए करने दी कि वो इस मौक़िफ़ को जरा में बताते, पूछते, एक दो गवाहों को, सरकारी गवाहों को पूछ लेते ताकि वो ला सकते हैं। मैं सॉरी, मैं इंटरजेक्ट करूं आपको क्योंकि कुछ एक और टेक्निकल और लीगल मसला है। 5 फरवरी को दोबारा से इलेक्शन करवा रहे हैं पीटीआई वाले, तो अगर वो करवा लेते हैं और जो आलमी म्यार हैं शफाफियत के हमारे इलेक्शन कमीशन पे, तो उस पर आपको ये पूरे नज़र होते, और अगर हो जाते हैं और कुछ चांस है कि मान लिए जाएं और इनके उम्मीदवार फिर अपने बल्ले पे लड़ सकें, कोई ऐसी है ये गुंजाइश आपको लगती है या इट इज़ टू लेट? अल्लाह तो शायद ना मिल सके, क्योंकि 5 फरवरी से 8 फरवरी के दरमियान इतने ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के वोट बैलेट तो नहीं छपवाए जा सकेंगे। उनको ये फायदा हो जाएगा कि असेंबली में जाके वो अपने आप को बिला झिझक एक पार्टी कह सकेंगे जो कि जिनके साथ आज़ाद वाले हैं वो उनके साथ मुंसलिक होंगे, और ये समझा जा सकेगा। वोट तो दोबारा आप वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम किया है कि जिसकी समझ ही नहीं आती। वो उन्होंने अपनी तरफ से पार्टी का सिंबल लिया है, वो सिंबल है वोटर का। वोटर को पहचानता है अपने कैंडिडेट को उस सिंबल से, उस निशान से, बल्ले के निशान से। वोटर अनपढ़ है आपका, 70% अनपढ़ है। वो वोट उसको आप डिसएनफ्रेंचाइज तो नहीं कर सकते। फिर आपने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि 10 ओहदेदारों का कसूर होगा जो इस पार्टी के ओहदेदार है, 10 का होगा, 20 होंगे जो इसमें होंगे कि जी हमने बस जैसी भी इलेक्शन फटाफट करा देनी है और इनका कसूर होगा। और आप 3 करोड़ 4 करोड़ इंसानों को जिनका हर एक का राइट है टू वोट, वो आप ले रहे हैं। ये काजी साहब ने सोचा ही नहीं इस पे, इट को डीप इनफ कि ये मैं इनको सजा दूं या उनको सारों को डिस्क्वालीफाई आप करें। मैं नहीं कह समझता कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। ये डिस्क्वालिफिकेशन का रास्ता नहीं है, पर आप सजा दें, कोई उनको दें। आप उनके 3 करोड़ 3.5 करोड़ वोटर, बल्कि सारे ही पाकिस्तानी वोटर्स को से एक ऑप्शन आप ले लें, तो उससे आपने वोट को डिग्रेड कर दिया। उनके पास 5 ऑप्शन थी, अब 3 रह गई, 4 रह गई, तो ये 3 थी या 4 थी तो 2 रह गई। तो ये सोचा नहीं काजी साहब ने। फिर काजी साहब ने ये नहीं सोचा कि इस तरह पार्टी जो तहलील नहीं कर सकता इलेक्शन कमिश्नर, वो उसको मुंतशर कर सकता है, उसको हकीकतन अमलन खत्म कर सकता है, जबकि वो ये काम आर्टिकल 17 के तहत उसका है ही नहीं इलेक्शन कमिश्नर का। वो वो निशान ले नहीं सकता। वो निशान लेने के बायस पार्टी मुंतशर हो जाती है 50 निशानों में मिसाल के तौर पे, और वो नहीं कर सकता। और ये फंडामेंटल राइट है। और फिर चौथी बात कि जो फंडामेंटल राइट है वो वोट का भी फंडामेंटल राइट है और वो निशान का भी फंडामेंटल राइट है। और ये बुनियादी हकूक आइन ने दिए हैं, और इस पे 12 जजेस के फैसले हैं। 2 फैसले हैं बीबी शहीद के केसेस में 1988 और 1999 में नोट रिपोर्ट हुए में, और एक नवाज शरीफ का अपना फैसला है 1993 का कि पार्टी बनाना फंडामेंटल राइट है। उसके बाद अच्छा एतजाज साहब ये बताएं, अगर 5 फरवरी को इलेक्शन करा लेते हैं पीटीआई, बावजूद के उनके दफ्तर बंद किए जा रहे हैं, सेक्रेटरीट मिनिस्टर गोहर कह रहे थे सील कर दिया गया, लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन जाके इनके इलेक्शन को नहीं मानते और मखसूस सीटें इन्हें नहीं देती जो इलेक्शन के बाद है खवातीन की या दीगर, तो फिर पीटीआई के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी। नहीं, कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं जा रही उनके लिए। तो अब इलेक्शन कमीशन को ये नताइज भेजती है पीटीआई 5 के बाद, वो उसे नहीं एक्सेप्ट करते, कोई इतराज लगा देते हैं या खवातीन की मखसूस सीटों का जो कोटा है उसमें उन्हें नहीं शामिल करते, तो फिर पीटीआई अपने बुनियादी हकूक से तो महरूम होती हुई नजर आ रही है। पीटीआई क्या करोड़ा बंदा अपना, जिसको देखें एक वोट आपने काटना हो ना भट्टी साहब, तो आपको ये इस लॉ के तहत एक पहले था इलेक्टोरल रोल्स एक्ट, वोटर की लिस्टों का एक्ट, और एक अब वो इलेक्शन एक्ट में आ गया 2017 से, वो सारी शिकें आ गई। आपको एक उसके खिलाफ शिकायत करनी पड़ती है उस नाम के खिलाफ, उसके खिलाफ कि ये जिसका नाम है ये वो आए सामने बताए
जाली है, सच्चा है, झूठा है। और वो अगर वो कंटेस्ट हो तो वो तो साल 1.5 साल लग जाता है साबित करने में ही कि ये वोटर नहीं है या इसका वोट नहीं है, होना चाहिए। अब वो एक नाम निकालने के लिए आपको हर एक उस वोटर को शो का नोटिस देना पड़ता है, उसके खिलाफ शहादतें लानी पड़ती हैं, वो उसके वकील जिरा करते हैं, फिर कहीं जाके वोट निकलता है, खत्म होता है। यहाँ आपने 3 करोड़ कम से कम 3 करोड़ वोटरों का एक ही दस्तखत से मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया वोट। ये तो मुमकिन। अच्छा इत्तेज़ार साहब, दो और टेक्निकल इश्यूज हैं जिस पे यकीनन आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। एक तो सजाओं की बात हो रही है कि दो अलग-अलग शुरू होंगी या कंकरेंट होंगी, ये 24 साल की भी बात कर रहे हैं, एक ये बताइएगा। और साथ ये भी कि ये बुशरा बीबी को अब बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया, तो ये इसको आप कैसे पॉलिटिकली और लीगली कैसे देखते हैं दोनों बातों को? नहीं, पॉलिटिकली लीगली तो दोनों में कोई ऐसी गुंजाइश मतलब ऐसी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट की स्वाबदीद है होम सेक्रेटरी की, होम मिनिस्ट्री की, कि वो किसी कैदी को किसी और जगह प्रेजेंट डिक्लेयर करके वो उसको कर दे। पर मैं एक बात आपको पहले थिंक इन करना चाहता हूँ। ये जो ट्रायल हुआ है, ये अभी तक मैं सोचता था कि ये नहीं हो सकता कि 3 करोड़ वोटर्स का एक दस्तखत से, एक फैसले से वोट एक यकदम उसको महरूम कर दिया जाए। मैं ये नहीं सोचता था कि पार्टी को तहलील करने का जिसमें हक नहीं, वो उसको अमलन मुंतशर कर सकती है। और मैं ये नहीं समझता था कि आर्टिकल 17 के अलावा कोई तरीका है पार्टी को खत्म करने का या नुकसान पहुंचाने का। ये सब हुए। मैं नहीं समझता था कि 90 दिन में एक से ज्यादा इलेक्शन हो सकते हैं, ले सकते हैं, वो भी हो गया। मैं नहीं समझता था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई तारीख दी हो तो उसको डिसओबे किया जा सकता है। वो 13 मई वाली जो तारीख थी वो भी हो गई। अब जो सब बावर ही नहीं किया जा सकता था कि आप इस तगासे को मौका दें कि वो अपना पूरा जो उसके पास मटीरियल है वो पेश करे, गवाह पेश करें, ये और उसके बाद आप कार्रवाई और डिफेंस की तरफ से जो जवाब आना है उसको सुने ही ना, उसको खत्म ही कर दें। कहें जी आपने कमरे में क्यों रखा है 342 का बयान, और ये आप उसको वो कहता है वकीलों के साथ आऊंगा तो मैं दूंगा, आप उसको खत्म करके और उसकी डिफेंस ही स्ट्राइक आउट कर दें। ये सिविल लॉ नहीं है, ये सिविल केस नहीं है, सिविल सूट नहीं है कि डिफेंस स्ट्राइक आउट हो सकता है। 342 के बयान में उसने जो कहना है कि जी मैंने ये शहादतें भी देनी है और ये गवाह भी मैंने देने हैं और मैंने ये रिकॉर्ड भी मंगाना है, वो सब मंगाना पड़ता है सब। लेकिन इनको फिक्र थी कि अगर 342 के बयान में उन्होंने कह दिया कि जी हमें तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड चाहिए पास प्रैक्टिस दिखाने के लिए कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तो वो सारा रिकॉर्ड आएगा तो पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। इन्होंने क्या किस स्टेज पे जिस वक्त एक टीम खेल के 55 पे ऑल आउट होके और वो जा रही है पवेलियन में चली गई है, तो आपने दूसरी टीम ने अब आके बैटिंग करनी है, उसकी बारी आनी है, तो आप कहते हैं कि नहीं आपका तो केस था तो आप हार गए हो, आप तो केस हार चुके हो। इस तगासा जो पेश करना चाहता है, जो दिखाना चाहता है, और फिर इस तगासा को ये इजाजत दी, ये जरा सुन लीजिए ये जुमला भी मेरा जी जी। इस तगासे को भी ये इजाजत दी कि इस तगासे को कहा कि आप फील्डिंग आप बैटिंग कर रहे हो, आओ 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 4 अपने बॉलर ले आओ और अपने बैट्समैनों को आप खुद ही बॉल करो, ये जो फील्डिंग साइड है इसको मैं निकाल रहा हूँ, ये नहीं कर सकती, आप जिरा करो इन पे। ये देखें ये किस किस्म का कानून है, क्या खलवाड़ है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह समझिए, इसी तरह हुआ है इसमें कि एक टीम को। अच्छा इत्तेज़ार साहब आपकी बात 100% ठीक है, उनको 342 का जिरा ने दी, वकला को नहीं सुना गया, लेकिन क्या अब कितनी देर में हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं या केस सुनवाई हो सकती है? यहाँ तो 2-2 साल बारी नहीं आती। तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक नेशनल हीरो रहा है पाकिस्तान का, तो आप क्या देख रहे हैं कि हाई कोर्ट कब तक अगर अपील करती है पीटीआई तो उनकी बारी आ सकती है और उसका क्या मुतवक्को फैसला हो सकता है? फैसला तो यकीनन जज साहबान ने करना है। फैसला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो बड़ा मायूस कुन रिकॉर्ड है इनका पीटीआई का, पर
इधर उधर नवाज शरीफ के लिए उसे वही अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उसको फटाफट उसको बरियत भी दी है, उसको वो जो उसकी है माइक्रो इमेजिंग वगैरह, वो उसकी सारी जो बायोमेट्रिक्स है वो भी उसकी सहूलत दी है कि वो जलसे से लेट ना हो जाए, उसको वहाँ जाके दो। और मेरा ख्याल है जो मुस्लिम लीग की कम नजर आ रही है ना फ्लेक्सेस और ये जो कुछ भी इश्तिहार और बैनर, कोई मुस्लिम लीग के भी बहुत कम लगे हुए हैं, जितनी इच्छाओं हो जाती है जी वो इस वजह से लगे हुए कम लगे हैं कि उनको इतना एतमाद है, उनको कहा जा चुका है तुमने बस जीतना ही है, तुम बस जीते हुए हो, वो पैसा इसलिए नहीं लगा रहे।